7 सीटें मिली हैं और 6 सीटें हमने छोटे से मार्जिन से हारी हैं, लेकिन जो हार गए सो हार गए। और मैं ये कहता हूं, मैं यहाँ आपके माध्यम से अपने चीफ मिनिस्टर साहब को अपील करूंगा कि जम्मू के 29 एमएलए को बुला के स्टेज के ऊपर उनके साथ डिस्कस करो कि रिक्वायरमेंट क्या है। सोहित जी, आपको मैं बताता हूं कि लास्ट कैबिनेट की मीटिंग थी 2014 की। इस लास्ट कैबिनेट मीटिंग में डेली वेजेस को रेगुलराइज हो जाना था। बड़ी उम्मीद थी डेली वेजेस को, लेकिन सियासत के नापाक इरादों ने किया क्या, रिटायरमेंट की एज 58 से 60 बढ़ा दी। राजिंदर सिंह ताज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो डेली वेजेस को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पहले तो ताज साहब, एक उम्मीद बनती है जब रजीम चेंज होता है, रजीम में बदलाव आता है, सत्ता बदलती है, तो एक उम्मीद, आपको नई सरकार से क्या उम्मीद है? जी शुक्रिया आपका। देखिए, जब माननीय मंत्री जी 2013 में दिसंबर में ललकार रैली में उनके सामने जुगू जो शर्मा जी ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला वो 60,000 डेली वेजर है, तो 10 साल ये भी लोग हमें गुमराह करते रहे। तो हम ये उम्मीद करेंगे जो कैबिनेट का एजेंडा, जो कैबिनेट साहब कमेटी में राठौर साहब जिसके चेयरमैन थे और श्यामला शर्मा जी उस कमेटी के पीएचई के मंत्री के तौर पे मेंबर थे और लोग भी मेंबर थे, उस कमेटी की रिपोर्ट को पहली कैबिनेट में मंजूरी देके इम्प्लीमेंट किया जाए, ये राठौर साहब ने 2 दिन पहले कहा। और बशीर साहब मेरे साथ खड़े, बड़ी बार इनका भी इंटरव्यू, इन्होंने ये कहा कि हमने सब कुछ किया था, सिर्फ और सिर्फ एक कैबिनेट मीटिंग कर रही थी, उस जो रिपोर्ट को हमने अमली जमात बना के उस पर स्टैंप लगानी थी कैबिनेट की और वो कानून बन जाता। लेकिन 10 साल से हम वेट कर रहे हैं। अब उमर साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर आए, हम उनका वेलकम करते हैं। उम्मीद करेंगे कि वो जो रिपोर्ट है वो पहली कैबिनेट में, उस रिपोर्ट को हम 60,000 लोगों को रिलीफ देंगे और बीजेपी के लोगों को भी ये हमारी रिक्वेस्ट, इस मुद्दे को अगर उमर साहब करते हैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए, केंद्र से करवा के इस मुद्दे को 90 के 90 एमएलए आगे हो गए, क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में ताज साहब आपका जवाब 1 मिनट बशीर साहब देंगे, फिर मैं चंद्रमोहन जी से मिलूंगा जो इन्होंने वादा आपके साथ किया था जब इनकी सरकार थी। जी ताज साहब जी, पहली बात यह है कि आपने जो बातें कही, अभी 2 दिन पहले ही राठौर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि फैसला हो चुका था कि इनको डेली वेजर्स को रेगुलराइज करना है। जी, एक कैबिनेट सब कमेटी बनी जी, कैबिनेट सब कमेटी के कहा गया कि भाई देखो टोटल क्या है, वो फिगर्स जो है वो वेरी करने लगे। जब वो वेरी करने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, दोबारा इसकी छानबीन करो, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले उस वक्त करते करते एक स्टेज आई कि एक फिगर आया कि इतने डेली वेजर्स को करना है, मगर इन बिटवीन फ्लड आ गया और फ्लड की वजह से लगभग 1 महीना धर्म भरम हो गया सिस्टम। ये परसों उन्होंने कहा है। मैं कहता हूँ वो जो उसमें अच्छा बहुत सी चीजें हो गई, मगर मैं ये कहता हूँ कि जब 10 साल हो गए, ये फ्लड के अंदर जो फाइलें थी वो भी अगर आपने देख ली, क्योंकि 10 साल तो आपके पास थे, तो 10 साल में आप कर क्यों नहीं रहे आपने? अच्छा बीजेपी ये एक्सक्यूज आपको कैसा लगता है जो बशीर साहब दे रहे हैं, जो बशीर साहब एक्सक्यूज दे रहे हैं, कैसा लगता है? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको अब ये सियासी अखाड़ा ना बने, जहाँ पे आपने इसको छोड़ा था वहीं से इसे दोबारा शुरू करो। 10 साल जिसको हो जाएंगे उसको SR 64 के सारे बेनिफिट थे, उस कमेटी में ये कहा गया था और राठौर साहब ने क्लियर किया है। हम ये चाहेंगे आप 10 साल के पीरियड को, जो बीच का 10 साल पीरियड है, ये हमें स्पेशल 1 माह जिसको कहते हैं एग्जाम में दिए जाते हैं, 10 साल लोगों को रेगुलर करके हमें रिलीफ दी जाए। हम पिछले 2.5 साल से प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे हैं और आप ही ये जानते हैं, बड़ी बात आपके साथ हम चैनलों पे बैठे हैं कि हमारा कसूर क्या है। हमें बीजेपी वालों ने बैकडोर में कहा, पाप की घंटी कहा, दहेज में आए हुए कहा, लेकिन हमने वो सब चीजें सहन की। आज आपके पास मौका है, उमर साहब को दोबारा परमात्मा ने, उस ऊपर मालिक ने एक मौका दिया है कि उस हिस्ट्री में अपना नाम दोबारा दर्ज कराएं। गलतियां होती है सरकारों से और गलती को ठीक करने का मौका कभी कभी किसी किसी चीफ मिनिस्टर को मिलता है और आपको दोबारा मौका। साहब हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता जी भी हैं जो फॉर्मर मेयर है, बीजेपी के सीनियर नेता हैं और उधमपुर प्रभारी थे, सभी सीटें जितवा के आए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी से सवाल कीजिए। चंद्रमोहन गुप्ता जी से क्षमा कीजिए। हमें एज ए मेयर, जम्मू मेयर, हमें अपने ऑफिस में बुलाया था और इन्होंने एलजी साहब से बात भी की थी
और हमारा टाइम ही फिक्स हो गया था कि हम इनको कास्ट यूनिवर्सिटी चट्टा में मिलेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद दोबारा मेयर साहब बुलाया, मैं बड़े गुस्से में, पहले अपनी एजुकेशन वापस लो तभी आपकी बात होगी। अब इनको किसने वहां से मैं आप ये वर्ड बोलना चाहता, किसी ने मना किया या किसी ने प्रेशर इनको डाला। बड़े गुस्से में चंद्रमोहन जी कभी गुस्से में होते नहीं है, हंसते रहते हमेशा। लेकिन हम उस दिन चंद्रमोहन जी आपसे कुछ आपको कुछ कहना चाहते हैं चंद्रमोहन जी? भाई साहब देखिए, यूटी में थे हम पिछले 10 साल में। यूटी के जब से आए, यूटी के कारण कुछ काम नहीं हो सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात थी। मैं अगर एज ए मेयर की बात करूं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मैंने 600 जो लोग थे उनको परमानेंट किया, जो हमारे डेली वेजर थे कैजुअल, उनको 600 200 को और परमानेंट किया, जो पोस्टें हमारे पास खाली हुई डेली वेजर को। जो जो हम कर सकते थे, वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। अब हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ आ गई है और हमारे मैनिफेस्टो में भी है। जब हम सरकार में आएंगे, सबसे पहला काम डेली वेजेस का करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है। और आज सरकार आई है और चुनी हुई सरकार के पास सारी पावर होती है, चुनी हुई सरकार ही सारे काम करती है। मालूम होगा, हेलो सुन रहे हैं? हाँ आपने 2014 के मैनिफेस्टो में रखा था। बिल्कुल ताज साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत में डेली वेजेस की एक फाइल तैयार की गई थी, आपको याद है इस बारे में? पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत, SR-520 जो था एक धोखा था, एक फ्रॉड था। ये बीजेपी की हुकूमत में है, कश्मीर में 16 ये बीजेपी की हुकूमत में है, 80 कश्मीर यही में तो कर हम बात कह रहे हैं, ये बीजेपी की हुकूमत में है। अरे मेरी बात सुनिए, SR-520 से पहले मैडम महबूबा से हम मिले, द्राबू साहब से मिले कि ये हमें मंजूर नहीं है। हमें जो कैबिनेट कमेटी ने 2014 में जो रखा उसी को